एएमएस न्यूज, सच जरूरी है। दूसरे सिपाही ने भी तोड़ा दम, इलाज के दौरान हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एएमएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार शाम 5:30 बजे सिपाही राघवेंद्र इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उमेश पाल को बचाने में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो दूसरे सिपाही का लखनऊ में अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन आज पीजीआई निदेशक आर.के. धीमान ने की सिपाही की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी को बम और गोली से हमला किया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत हो गई। उसकी सुरक्षा में 2 गनर भी लगे थे कि मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गनर अस्पताल में भर्ती, जिन्होंने आज दम तोड़ दिया। यानी कि इस घटना में 3 लोगों पर फायरिंग की गई और तीनों की ही मौत हो गई। कोर्ट से वापस आने के बाद अपने घर के पास जैसे ही उमेश पाल पहुंचे, वैसे ही बदमाशों ने पहले तो उनके कार पर गोलियां से हमला कर दिया। फिर जब वह कार से निकलकर अपने घर की ओर भागे तो उनके पीछे बम से भी हमला किया। बता दें कि प्रयागराज में 25 जनवरी 2005 को बीच सड़क पर बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। उसे हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और 24 फरवरी को जानलेवा हमला। पहले उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। इस हमले में उमेश पाल को गोली और बम लगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 50 साल की प्रेमिका ने पति और बेटे के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, कैंची से आंखों को फोड़ा। शादीशुदा 25 वर्षीय प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमिका और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यह लीलापुर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। लीलापुर थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार यादव ने बताया कि मामला बीते सोमवार को ग्राम नेकुआ बनवीर काज का है। मृतक अभिनंदन के बड़े भाई आनंद सिंह के तारीफ के बाद आधार पर कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उन्होंने बताया कि गांव निवासी अभिनंदन सिंह का गांव की ही लगभग 50 वर्षीय महिला सपना के साथ बीते 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते सोमवार की रात महिला ने अभिनंदन को फोन करके घर पर मिलने के लिए बुलाई थी। यह महिला ने अपने पति और बेटे समेत सभी लोगों के साथ मिलकर अभिनंदन को जमकर मारा पीटा। इसके बाद महिला के परिजनों ने युवक अभिनंदन सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसका हाथ काट दिया, साथ ही कैंची से युवक की आंखों को भी फोड़ दिया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस के पूछताछ में गिरफ्तार प्रेमिका सपना ने बताया कि उसका पुत्र अभिनंदन सिंह से करीब 1 साल से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान दोनों उसके घर में मुलाकात करते थे। इस बात की भनक उसके बेटे और पति को मालूम चल गई। इस बात से उसकी बदनामी होने लगी थी। इस बात को लेकर उसने एक साजिश के तहत रात को अभिनंदन सिंह को अपने घर बुलाया, जहां इंतजार कर रहे पति, बेटे और 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमिका सपना और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति खजांची समेत सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, डंडा और एक सफेद कपड़ा बरामद कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शादी वाले दिन दुल्हन के साथ हुआ ऐसा हादसा, साली को दूल्हे संग जाना पड़ा साथ। एक लड़की की शादी का दिन उसका आखिरी दिन हो गया। गुजरात के भावनगर के सुभाष नगर इलाके में शादी समारोह के दौरान एक दुल्हन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी बेहद हैरान रह जाएंगे। यह घटना भावनगर के भगवानेश्वर महादेव मंदिर के सामने हुई, जब नारी गांव के राणा भाई भूटा भाई अलगोटार के बेटे विशाल की शादी जीना भाई राठौर नामक व्यक्ति की बेटी हेतल से होने वाली थी। हेतल कथित तौर पर अपनी शादी की रस्मों के दौरान बेहोश हो गई। उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शादी के दिन दुल्हन को आया हार्ट अटैक। जब परिवार हेतल के लिए दुखी था, तो रिश्तेदारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग विचार पेश किया कि शादी का उत्सव चलता रहे।
परिवार के रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि दुल्हन की छोटी बहन उसकी जगह विशाल से शादी कर दी। दुल्हन के गुजर जाने के बाद परिवार ने उसकी छोटी बहन की शादी दूल्हे से कराने और शादी की रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक समारोह खत्म होने तक हेतल के शव को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। भावनगर शहर के पार्षद और मालधारी समाज के मुखिया लक्ष्मण भाई राठौर ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया। फिर साली ने दूल्हे से कर ली शादी। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटे की मौत पर परिवार के सदमे के बावजूद समाज के सदस्यों ने उन्हें दुल्हन के बिना दूल्हे और उसके परिवार को नहीं छोड़कर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए राजी किया। इस घटना की वजह से ऑनलाइन पर एक बहस छिड़ गई, जिसने इस घटना को काफी अनुचित माना। चिन्मयी श्रीपदा नाम की एक महिला ने ट्विटर पर लिखा, दिल का दौरा पड़ने से दुल्हन की मौत हुई। रिश्तेदारों ने शोक मना रहे परिवार को दूल्हे को खाली हाथ न भेजने के लिए मनाया। मृत लड़की की बहन की शादी दूल्हे से करा दी। इस तरह डिस्पोजल और बदली जा सकने वाली लड़कियां भारतीय समाज में है। कई अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।